साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गुलेरिया, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, अब मेदांता अस्पताल में हैं। गुलेरिया जी नमस्कार और आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर स्वागत है। गुलेरिया जी, आज पूरे देश में एक सबसे बड़ा सवाल जो हो रहा है कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं, कितना अंदेशा है इस बार की जो कोविड वार्निंग है उसमें भारत के इम्पैक्ट होने का? मेरा ये मानना है कि अभी हमारी स्थिति काफी अच्छी है, क्योंकि हमारी स्थिति चीन से काफी भिन्न है। हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत अच्छी रही है, नेचुरल इम्यूनिटी भी अच्छी है, और लोगों में काफी हद तक इम्यून सिस्टम जो है वो काफी हद तक रिस्पॉन्ड करके एंटीबॉडीज बना चुका है। और ये भी देखा गया है कि ये जो नया वेरिएंट आया है, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो उनमें केसेस ज्यादा होते हैं, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, लेकिन सिवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ्स जो है वो उस पॉपुलेशन में ज्यादा नहीं देखी जा रही जिनकी वैक्सीनेशन अच्छी रही है और जिनको नेचुरल इम्यूनिटी भी हो चुकी है इन्फेक्शन के कारण, जो इंडिया में हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा है। हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव और हमारी वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो चाइना की वैक्सीन ड्राइव और वैक्सीन की एफिकेसी से कहीं बेहतर है। पर इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो नया वेरिएंट है BF.7, ये हमारे देश में आएगा, केसेस कुछ बढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने डेल्टा वेव में हॉस्पिटलाइजेशन देखी थी, ऑक्सीजन की कमी देखी थी, वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट देखी थी, ऐसा कोई अंदेशा नहीं लग रहा। हम जानते हैं कि पिछले 1-2 महीने से ये वायरस यहाँ पे रहा है, लेकिन कोई केसेस बढ़े नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो वैक्सीन, जो वायरस है वो म्यूटेट कर सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें 2-3 चीजें तो डेफिनेटली करनी है। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर निभाना है, मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड वॉशिंग करना है। दूसरा, जिन लोगों ने अपना बूस्टर डोज नहीं लगाया उनको बूस्टर डोज जरूर लगाना है, क्योंकि उससे उनकी इम्यूनिटी रहेगी। और जो बुजुर्ग लोग हैं, हाई रिस्क ग्रुप है, उनको सर्दियों में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो है वो सर्दियों में ज्यादा फैलते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, नया साल, क्रिसमस त्योहार बस अराउंड द कॉर्नर है। लोग 2 साल के बाद अब खुलकर जश्न भी मनाने का मौका ढूंढ रहे हैं। ऐसे में क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? और आप कह रहे हैं कि 2 महीने से ऑलरेडी इस वायरस को देखा गया है, क्या ये माना जाए कि बहुत ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस कम हैं? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये जो वायरस है ये हमारे देश में है, लेकिन हमारे देश में जो RT-PCR टेस्टिंग है वो भी लोगों ने कम करनी शुरू कर दी। अगर हम देखें तो कई लोग जो है अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं, वो पॉजिटिव आता है, घर में आइसोलेट करते हैं, पैरासिटामोल ले लेते हैं, आम घर की दवाई ले लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं करते हैं। घर में और लोगों को भी हो जाता है, वो कहते हैं इनको भी कोविड हो गया होगा, और वो आगे कोई टेस्ट नहीं कराते। कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट कराते ही नहीं है। तो हमारे जो माइल्ड केसेस हैं वो कितने हो रहे हैं अभी इस कम्युनिटी में वो हमें पता नहीं है, और इसलिए मैं यही कहूंगा कि लोगों को आगे आके अपना टेस्ट लिए उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर गुलेरिया, इस वक्त जिन लोगों ने छुट्टियों की प्लानिंग की है या जो होटल वगैरह में बुकिंग करा चुके हैं या घूमने जाना चाह रहे हैं, क्या उन्हें कैंसिल करने चाहिए, रद्द करने चाहिए अपने प्लान, या जो प्रिकॉशंस हैं, मास्क वगैरह, इसके साथ बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है? आई थिंक कि उनको प्रिकॉशंस पूरे रखने चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा निभाना चाहिए, लेकिन उस साथ साथ अब ट्रैवल कर सकते हैं, एंजॉय करें, लेकिन जब भी ट्रैवल करें तो मास्क अपना अच्छी तरह से लगा के रखें, हैंड वॉशिंग करें। और अगर इंडोर एनवायरनमेंट है और बहुत भीड़ है तो उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। लेकिन 2 साल के बाद लोग अब न्यू ईयर मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, और अभी हमारे देश की स्थिति इतनी खराब नहीं है कि हम इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। तो मेरा मानना है कि हम विद प्रॉपर प्रिकॉशंस सेलिब्रेट कर सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, एक सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं वो ये कि क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स, क्योंकि कई देशों में BF.7 वेरिएंट देखा गया है, जैसे चाइना, कोरिया, जापान, US, तो क्या यहाँ से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी होनी चाहिए? ऐसी कोई जरूरत है इस वक्त, या मॉनिटरिंग जो आदेश आए हैं सरकार के वो काफी हैं अभी के लिए? अभी के लिए क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है, सर्वेलेंस की जरूरत है, और ये एडवाइस हम दे सकते, एक तो हम रैंडम टेस्टिंग कर ही रहे हैं, साथ साथ लोगों को एडवाइस दे सकते हैं कि अगर आप बाहर से आए हैं और आपको कोविड जैसे लक्षण हो तो आप जरूर अपना टेस्ट कराएं, RT-PCR कराएं, और उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं।
लेकिन ये वेरिएंट ऑलरेडी हमारे देश में आ चुका है, इसलिए एकदम इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। और पास्ट एक्सपीरियंस से भी हमने देखा है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से आते हैं और वो वायरस जो है वो अगर इंक्यूबेशन पीरियड में अगर इन्फेक्शन हो तो तब भी आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। आपका जो आप टेस्ट करोगे एयरपोर्ट में वो नेगेटिव होगा, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर सिम्टम्स होंगे और फिर वो पर्सन पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट बैन करने का कोई फायदा नहीं है, बट हमें मॉनिटर करना चाहिए रेगुलरली और वी शुड हैव गुड सर्वेलेंस। डॉक्टर गुलेरिया, एक आम सा सवाल जो लोग पूछते हैं, कुछ लोगों ने 2 डोज और बूस्टर डोज भी ले लिए हैं, एक और बूस्टर लेने की जरूरत है या कोई टाइम लिमिट होना चाहिए, या सिर्फ 2 वैक्सीन और बूस्टर जिसने नहीं लिया है एक भी डोज उसे बूस्टर लेने की जरूरत है? आपकी क्या एडवाइस है? अभी तक डेटा इतना नहीं है कि हमें एक और बूस्टर डोज लेने की जरूरत है। और दूसरा डेटा हमें जो चाहिए और जो मुझे लगता है आ रहा है वो ये है कि अगर हम हेट्रोलोगस वैक्सीन लें, आज हम हमारे पास सब नेजल वैक्सीन भी अप्रूव हो गई है। और नेजल वैक्सीन के 2 फायदे हैं, एक तो वो आराम से हम ले सकते हैं, नाक में ड्रॉप्स ही डालने हैं। दूसरा वो म्यूकोजल इम्यूनिटी भी देता है, मतलब नाक में भी आपका इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे वायरस की रेप्लिकेशन नाक में भी आप रोक सकते हैं। तो जिन लोगों ने पहले दूसरी वैक्सीन लगाई है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, वो अगर नेजल वैक्सीन लगा लेंगे तो वो हेट्रोलोगस वैक्सीन होगी कि आपने मिक्स एंड मैच किया है। और डेटा ये सजेस्ट करता है कि अगर मिक्स एंड मैच करें तो हमारी इम्यूनिटी बेटर हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में हम एक और बूस्टर ले पाएंगे और हम दूसरी टाइप का बूस्टर ले पाएंगे, जिससे हमें हमारा इम्यून सिस्टम और ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाएगा इस इन्फेक्शन से। डॉक्टर गुलेरिया जी, आपने दर्शकों को इतने सवालों का जवाब दिया। कम से कम डरने की जरूरत नहीं है, बस एहतियात बरतने की जरूरत है और छुट्टियां लोग आराम से मना सकते हैं। ये जो आपने बात कही है, शायद लोग इसे सुनकर खुश भी हुए होंगे, लेकिन आपने जो कहा है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, केयर लेना पड़ेगा, वो कम से कम हमारे दर्शकों को मन में गांठ बांध लेनी चाहिए। ये जो एडवाइस आई है। डॉक्टर गुलेरिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए सवाल पब्लिक का शो पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ